बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 12। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कई जाशु गुण करहि निरंतर गान। माँ शारदा, भगवान शेष जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सभी शास्त्र, सभी वेद और पुराण, ये सब नेति नेति जिनका कि कोई कभी पार नहीं पा सका, ऐसा कहते हैं और सदा उन प्रभु का गुणगान करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब अपारी मानते हैं, फिर भी उनकी प्रभुता के बारे में, उनके गुणों के बारे में कहे बिना कोई नहीं रहा। सभी संत और सभी साधु पुरुष प्रभु के गुणों का बखान करते हैं। वेद ने भी यही कारण बताया है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से बताया गया है वेदों में कि भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। कहते हैं कि भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्वरूप है, जो एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं की। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान बड़े ही दयालु हैं, भगवान बड़े ही शरणागतों के प्रेमी है। उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और भक्तों पर बड़ी कृपा है। भगवान ने जिस पर एक बार कृपा कर दी, उस पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं किया, भगवान ने कभी भी उसका अहित नहीं किया। वे प्रभु श्री नाथ जी कोई ही वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले, प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करने वाले, बड़े ही सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, बड़े ही सबके स्वामी। ऐसा समझकर ही बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और अपनी वाणी को उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी की कथा कहूंगा। सभी मुनियों ने, सभी संतों ने प्रभु श्री राम जी की कीर्ति का बखान पहले अनेक बार किया है, करते रहते हैं, करते रहेंगे। अतः उसी मार्ग पर चलना सभी के लिए सुगम भी है। मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वे सभी मेरी इस कथा को मन लगाकर सुने। जे प्राकृते कवि परमे सयानी भाषा जिने चरे देव खानी। भये जे अहि जे होई आगे प्रणवं सबहि कपटे सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु साजे बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम वादी बाले कभी करही। तुम्हारी कृपा सुलभे सो मोरे सियनी सुहा
मुनि टाटे बटोरे। अब मैं रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी मुनि के चरणों में वंदना करता हूँ। मैं चारों वेदों की भी वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के भी चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने इस भवसागर को बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, तो वहीं से दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। इस भवसागर से ही अमृत निकला है, भवसागर से ही विष निकला है। इस भवसागर ही संत स्वरूपी लोग भी आए हैं, इस भवसागर आए हैं। इसीलिए मैं देवता ब्राह्मण पंडित इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप कृष्ण होकर मेरे पे कृपा करें और मेरे मनोरथों को पूरा करें। मैं सरस्वती जी की और गंगा जी की भी वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी हैं जो स्नान करने और जल पीने से पापों का हरण करती हैं, और दूसरी सरस्वती जी हैं जो अपने गुणों को और यश से अज्ञान का नाश कर देती हैं। इस रामचरित श्री राम जी की कथा, इस गंगा में स्नान करिए और अपने अज्ञान का नाश करिए। और मैं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को भी प्रणाम करता हूँ, जो गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु नित्य दान करने वाले श्री सीताराम जी के सेवक स्वामी और सखा सभी हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर के हित के लिए ऐसे सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर तो बेमिल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ है और न ही जपी होता है, फिर भी शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। पुरी अति पावनी सरजोशरी कले कलुष नशावनी, प्रणेवहु पूरे नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुहि ने तोरी। मैं अयोध्यापुरी की अति पावन कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू जी की वंदना करता हूँ। मैं अवधपुरी के समस्त नर नारियों की भी वंदना करता हूँ, जिनकी श्री राम जी पर अपार ममता है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर तो भी सुकरित किया। प्रभु राम जी ने सीता जी की निंदा करने वालों को भी अपने लोक में स्थान दिया। ऐसे हैं दयालु प्रभु श्री राम। और मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की भी वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है, जहां से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा प्रकट हुए हैं। अब मैं सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन कर्म और वचन से उनको भी प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर भी कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की भी सीमा है। मैं जनक जी के परिवार के सभी परिवार वालों को प्रणाम करता हूँ। मैं राजा दशरथ जी के परिवार वाले सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूँ। भरत जी को प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मण जी को प्रणाम करता हूँ,
शत्रुघ्न जी को प्रणाम करता हूँ, पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, वानर राज सुग्रीव, जामवंत, विभीषण जी, अंगद जी, सभी बड़े बड़े योद्धा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी की, सीता जी की खोज लगाने में सहायता की, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी के चरणों के जितने भी उपासक हैं, चाहे वो कोई पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, मनुष्य हो, किसी भी योनि का हो, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक है, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि जैसे जितने भी भक्त और ज्ञानी श्रेष्ठ हुए हैं, मैं उन सभी को धरती पर सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जाशु कृपा निर्मल मति पाऊं, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, राजीव नैन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता, जगत जननी श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के चरण कमलों को भी प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूं, ऐसी मेरे पे कृपा करें। आओ मैं दोबारा से अपने मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें शुभ देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण भानु में करे को, विधि हरिहर में वेद प्राणेशो, अगुण अनुपम गुण निधानेशो। और श्री रघुनाथ जी के नाम, जितनी महिमा प्रभु की है उतनी ही, उससे भी अधिक महिमा प्रभु के नाम की है। प्रभु का नाम, मैं राम की भी वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रे आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप ही है। वह राम नाम वेदों का प्राण है। वह राम नाम निर्गुण है। वह राम नाम उपमा रहित गुणों का भंडार। राम नाम महामंत्र है, जिस राम नाम को भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं, जिसके कारण ही, जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। इस राम नाम की महिमा को गणेश जी भी जानते हैं। इस राम नाम की महिमा के कारण ही गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। काशी में मुक्ति के लिए भी भगवान शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उल्टा नाम मरा मरा जप कर अपने को पवित्र कर लिया। एक राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। पार्वती जी सदा अपने पति भगवान शिव जी के साथ सदा ही राम नाम का जप करती रहती।
राम नाम के जो 2 अक्षर हैं ये बड़े ही मधुर और मनोहर हैं। ये राम नाम के 2 अक्षर भक्तों के जीवन है। ये राम नाम के 2 अक्षर स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। ये राम नाम के 2 अक्षर इस लोक में तो लाभ देते हैं, परलोक में भी निवास देने वाले हैं। ये राम नाम के 2 अक्षर नर और नारायण ही है। भक्तों की रक्षा करने वाले हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान ही। समुझते सरेस नामे और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई से उपाधि, अकते अनादि सुसामुझ साधि। को बड़े छोटे कहते अपराधो, को बड़े छोटे कहते अपराधो। सुनि गुण भेदो समझ है साधु। देखे ही रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ने परई पहचानी। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय स्नेह विशेष, नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुख दिन परति बखानी। अगुण शगुन बिचे नाम सुशाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुआसी। ये नाम और नामी दोनों एक ही है। नाम और नामी में कोई भी फर्क नहीं है। नामी अपने नाम के पीछे ही चलते हैं, अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह भी नहीं कह सकते। जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वे स्वयं ही समझ लेंगे कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु को देखे बिना उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता को कहां तक कहा जाए यह कथनीय है, समझने में बड़ी सुखदाई है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह जो भगवान के निर्गुण और सगुण रूप है, उसके बीच में यह नाम ही सुंदर साक्षी है। यह नाम ही दोनों का ज्ञान कराता है। राम नाम मणिदीप धरो, जीव तेरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो उसको अपने मुख रूपी द्वार पर, मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी बड़ी दीपक को रखना चाहिए। अर्थात उस व्यक्ति को राम नाम का ही जप करते रहना चाहिए। नाम जी है जपी जा जोगी,
बिरति बिरंचे प्रपंच बियोई, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामे नाम ने रूपा, जाना चेहि गुण गति जेऊ, नाम जी है जपि जानी देऊ, साधक नाम जपहि ले लाए, होई से अनिमादिक पाए, जपहि नामु जन आरत बारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखाई, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार अनग उदारा, चहु चतुर कऊ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम रिवाओ, कलि विशेष नहीं आने पाओ, कलि विशेष नहीं आने पाओ, सकल काम नाहीन जय राम भगत रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु के मन में। परमात्मा की जो महिमा को जानना चाहते हैं, जो सिद्ध होना चाहते हैं, जो अपने संकटों को दूर करना चाहते हैं, इस प्रकार के 4 प्रकार के भक्त हैं। संसार में जो 4 भक्त हैं, चारों ही पुण्यात्मा हैं, क्योंकि वो किसी भी उद्देश्य से सही भगवान में लग तो रहे हैं, भगवान प्राप्ति के रास्ते पर चल तो रहे हैं, इसलिए वे चारों ही भक्त पुण्यात्मा हैं। यह जो चारों भक्त हैं उनको नाम का ही आधार है, परंतु इसमें जो ज्ञानी जन है वह प्रभु श्री राम जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी जन है वो निष्काम प्रेम करते हैं, वह सांसारिक भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से प्रेम नहीं करते, वह निष्काम प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम होता है इसलिए भगवान का नाम जप करते हैं। और जो बाकी के 3 प्रकार के जो भक्त हैं वह भी ठीक है। कलयुग में नाम जप को छोड़कर तो कोई दूसरा साधन बताया ही नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान बना रखा है। वह भी सदा ही प्रभु का नाम जपते रहते हैं। ब्रह्म के 2 स्वरूप बताए गए हैं, निर्गुण और सगुण, परंतु नाम को इन दोनों से बड़ा बताया गया है, जिसने दोनों को भी निर्गुण और सगुण जो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान को भी अपने वश में कर रखा है। निर्गुण और सगुण यह ब्रह्म का ज्ञान, इसको आप अग्नि के समान समझो। जो निर्गुण स्वरूप है वह एक तरह से अप्रकट अग्नि है जो दिखाई नहीं दे रही है, और जो सगुण स्वरूप है वह प्रकट अग्नि है जो दिखाई देती है। इसीलिए जो भगवान का सगुण स्वरूप है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, प्रकट दिखाई देता है, और जो निर्गुण स्वरूप है वह दिखाई नहीं देता, पर है तो स्वरूप दोनों ही।
अग्नि अप्रकट है जब तो प्रकट हुई है, यदि अप्रकट नहीं होती तो प्रकट कहां से होती। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी वैसे तो वास्तव में एक ही है। जैसे बर्फ और जल एक है, उस जल को ही जमा कर बर्फ बना जाता है और बर्फ भी पिघल कर जल बन जाती है। जैसे बर्फ और जल एक है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। भगवान कह लो, ब्रह्म कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, यह सब एक ही है, अविनाशी है तथा चैतन्य स्वरूप आनंद की राशि है। भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीव दीन और दुखी क्यों हैं? नाम का निरूपण करने करके, यानी नाम के स्वरूप रहस्य को, प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जप से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। भगवान तो सबके हृदय में है, पर उसको जानना है, उसको पहचानना है। और जानने और पहचानने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप, उससे भगवान प्रकट होते हैं, उससे भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। भगवान जितने भी अवतार लेते हैं उसके पीछे उद्देश्य साधु संतों का उद्धार करना, दुष्टों का संहार करना और भक्तों को सुख पहुंचाना होता है। भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खले कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकेतु सुता की, साहित्य से ने सुत की विभागी। साहित्य दोष दुख दाश दुराशा, दलई नाम जिमि रवि निसिनाशा। बंजहु राम आप भव चाकू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु की निस्वावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकाले दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। रामेश कंठ विभीषण दो, राके शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिद विराजे। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु बेचारु सुजन मन माई। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गात गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नामो
प्रीति बिनु समय प्रबल मिदलु जीति फिरत शरीर मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सकुनी। प्रभु श्री राम जी ने सबरी जटाई आदि अनेक सेवकों को मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम का तो इतना प्रभाव है कि अनगिनत दुष्टों को, अनगिनत लोगों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथाएं तो विदित में प्रसिद्ध हैं, कितने ही लोगों का नाम ने उद्धार किया। भक्त तो केवल प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम किए मोह की प्रबल सेना बुद्ध कर तथा प्रेम में मग्न होकर अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। नाम के प्रभाव से उनका मन स्थिर रहता है। नाम के प्रभाव से ये जो चंचल मन है इसको जीत सकते हो। मन और घोड़े को एक ही समझिए। जैसे घोड़े का बच्चा बड़ा ही चंचल होता है, ऐसे ही मन भी बड़ा ही चंचल है। इसको वश में करना है तो प्रभु के नाम से। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज समंगल मंगल राशि शुक शनिकादि सिद्धि मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानु नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। ध्रुव सगलानी जब हरि नाम पायल अचल अनुपम ठाऊ। सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे राम। आपतु अजामिल गज गनिकाओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ कही नाम बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहाँ तक आएगी। नारद जी जैसे, प्रहलाद जी जैसे, ध्रुव जी जैसे कितने ही भक्त हुए जिन्होंने नाम की महिमा को जाना है। यहाँ तक कि नीच अजामिल जैसे, गज और वैसा जैसे को भी भगवान श्री हरि ने नाम के प्रभाव के कारण ही मुक्त कर दिया। नाम की बड़ाई को कहाँ तक करें, स्वयं राम भी नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। कहते हैं कि इस कलयुग में राम का नाम, प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, यह व्यक्ति को मनचाहा पदार्थ देने वाला, उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला और मुक्ति का घर भी है। चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर ही व्यक्ति शोक रहित हुए। व्यक्ति की शोक और चिंता का
क्या उपाय है दूर करने का? तो यहाँ कहते हैं कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में नाम को जप कर ही सुख रहित हुए हैं। और सभी वेदों का, सभी पुराणों का और संतों का भी यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना ही है। समस्त तीर्थ याटन, समस्त यज्ञ, समस्त शुभ कर्म, इन सब का फल श्री राम जी में प्रेम होना ही है। और जब श्री राम जी में प्रेम होगा तो उनमें मन लगेगा। कहते हैं कि जो प्रथम सतयुग होता है उसमें ध्यान से, दूसरा युग जो त्रेता होता है उसमें यज्ञ से, तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान कृपा करते, प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग तो यह पाप और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में ऐसे मछली की तरह बना हुआ है कि वह प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। नाम कामे तरु काले कराला, सुमिरत समान सकल जग जाला। राम नामे कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पे तुमाता। नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबने को। नहीं कली करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबने को। भाई कुमाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। नाम जपत मंगल दिश दश हो। कहते हैं किसी भाव से भी भगवान का नाम जप करते रहो, सभी प्रकार से आपका कल्याण होगा। रहती ने प्रबोचिते चूक किए की, करते सुरति से बारही की। जेहि अग बदे ओ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंटे सोई कीनी कुचाली। सोई करे तो विभीषण केरी, सपने हुशो ने राम हेरी। ते भर तई भेटते शनिमानी, राज सभा रघुवीर बखानी। प्रभु की अपने भक्त पे कृपा ऐसी होती है कि वह अपने भक्तों की भूल और चूक, गलतियों पर ध्यान नहीं देते। प्रभु तो उसकी अच्छाई को ही देखते हैं। यदि प्रभु को समर्पण कर दो, जो भी कर्म प्रभु के लिए करो, तो वह आपके जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म है वह सब नष्ट हो जाते हैं, उनका फल नहीं होता। यह जो कर्म प्रारब्ध बनाते हैं, वही कर्म प्रारब्ध बनाते हैं जो सकाम भाव से किए जाते हैं। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो निष्काम भाव से कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो वह कर्म हमारे प्रारब्ध नहीं बनाते, वह कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी, उनका स्वभाव बड़ा ही कल्याण करने वाला, बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु। उन्होंने बंदर और भालू जैसों पर भी इतनी कृपा की
जागे बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहयहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुखमानी। सुनहु सकल सजन सुखमानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु महि सुनावा। सोई शिव कागे भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी जीना। जितनी महिमा, जितना प्रभाव प्रभु के नाम का है, उतना ही प्रभाव प्रभु की गुणों का, लीलाओं के वर्णन का है। यह जो प्रभु श्री राम जी के गुणों का चित्रण रामचरितमानस, इसको पहले भगवान शिव जी ने इसको रचा। भगवान शिव जी ने इस रामचरितमानस को रच के इसको पार्वती जी को सुनाया, और उसी चरित्र को शिव जी ने काकभूषणी जी को भी सुनाया। काकभूषणी जी ने आगे उसी चरित्र को मुनि याज्ञवल्क्य जी को सुना दिया, और फिर उसे याज्ञवल्क्य जी ने उसे भरद्वाज जी को सुनाया। तो यह जो रामचरितमानस भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को भी सुनाया, काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य जी को भी सुनाया, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आत्म सुख के लिए खुद को सुना रहे हैं। जहाँ नहीं तीन काल निज ज्ञाना, करे तले गते आमल के समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने इस कथा को अपने गुरुजी से सुना। जिस टाइम मैंने गुरुजी से इस रामचरितमानस की कथा को सुना, उस टाइम मैं छोटा था, बच्चा था, नासमझ था। इस कथा को इतनी अच्छी तरह से मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ये श्री राम जी की कथा तो अति पूर्ण है। उसके वक्ता और सुनता दोनों ही पूर्ण ज्ञानी हैं। कहाँ इस कथा को भगवान शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। कहाँ इस कथा को काकभूषणी जी कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी सुन रहे हैं। कहाँ इस कथा को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। वक्ता कितने ज्ञानी हैं, और कहाँ में कलयुग के पापों द्वारा ग्रसा हुआ जड़ जीव। कह रहे हैं कि इसीलिए मैं उस कथा को पूरी तरह से समझ नहीं सका। परंतु गुरु जी ने यह कथा मुझे बार बार सुनाई, और मेरी बुद्धि के अनुसार धीरे धीरे कुछ मेरी समझ में आई। मेरी बुद्धि और विवेक का जितना भी बल था, मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार उसे आप लोगों से कहूंगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली उस कथा की रचना कर रहा हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह जो राम कथा है, आनंद देने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली, विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली, यानी इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली पनग भरन, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनि। राम कथा कली कामद गाई,
सुजन सजीवन मोरे सुहाई। सोई वसुधा तले सुधा तरंगिनी बेभंजनी ब्रह्म बेग भुवंगनी। असुर सेने सम नरक निकंदनी साधु विभूत कुलहित गिरि निंदनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व बार भर अचल चमासी। जम गन मुमषि जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय आवनी तुलसी तुलसीदास हित हुलसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सति गुण सुर गण अम्ब अदिति रघुवर भगति प्रेम परिमित सी। यह है राम जी की कथा, सभी जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान। यह है राम जी की कथा, शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सभी सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सभी शुद्धि, सभी सुख संपत्ति, सब कुछ देने वाली है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। तुलसी सुबग सने बन सिय रघुवीर विहार। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये राम जी की कथा गंगा नदी है। रामचरित चिंतामणि चारो संत सुमति तिय सुभग श्रृंगारो। जग मंगल गुण गाम राम के दानी मुकुति धन धर्म दाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुधि वेद बहु भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव शुभटे भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार। काम को है कलिमल करिगन के हरि सावके जन मन बन के। अतिथि पूजे प्रियतम पुरारी के कामद घन दार दे दारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक बाल के। हरन मोह तम दिन कर से सेवक साली पाले जलधर से। अभिमत दान देवे तरु बरसे
सुलभ सुखद हरिहर से सुख बिसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुखते फल भूरि भोग से जग तिन रूपधि साधु लोग से श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जिये कथा सुनी नहीं होई जनिया चरज करे सुनी सोई कथा आलोक के सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी राम कथा के मिति जग नाही अस प्रीति तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा कलप वेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि शन गाए करिए ने संशय सुरयानी सुनिए कथा सादर रतिमानी करिए ने संशय सुरयानी सुनिए कथा सादर रतिमानी। प्रभु श्री राम जी की यह कथा असीम है। प्रभु श्री राम जी कहने का अवतार हुए हैं। रामायण भी करोड़ों है। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के चरित्र को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी मति, उस प्रकार से मुनियों ने प्रभु के गुणों को गाया है। हर कल्प में प्रभु का अवतार होता है। हर कल्प में प्रभु की कथाएं लिखते हैं। हर कल्प में संत लोग उनको गाते हैं। इस प्रकार से हृदय में ऐसा विचार करके कोई भी संदेह न करे, आदर और प्रेम के साथ ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। जिनके इस प्रकार के निर्मल विचार हैं वह इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी सिर धरि गुर पद पंकज दूरी पुनि सब ही बिनवो करोरी करत कथा जेहि लागिन खोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं उस कथा का प्रारंभ करता हूँ। सादर सेवाई नाई अब माता वरनौ विशद राम गुण गाथा संबत सोर सेकतीसा करूं कथा हरिपद दर्शीसा नौमी भौमि बारे मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जी दिन राम जन्म श्रोत गावई तीरथ सकल ता चलिया असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करई रघुनायक सेवा
असुर नाग खगे नर मुनि देवा, आवहि करहि रघुनायक सेवा। जन्मे महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी के गुणों की कथा कहने जा रहा हूँ। संवत 1631 में श्री हरि के चरणों में सिर रखकर 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को आरंभ किया। चैत्र मास की नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मंगलवार का दिन था और इस चरित्र को अयोध्यापुरी में प्रकाशित हुआ। इसी दिन श्री राम जी का जन्मदिन भी होता है और उसी दिन सारे तीर्थ अयोध्यापुरी में आते हैं और अयोध्यापुरी में आकर श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। सभी साधु संत और सज्जन पुरुष श्री राम जी के जन्म का महोत्सव भी मनाते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं, गुण और लीलाओं का वर्णन करते हैं। उसी दिन अनेक व्यक्ति, अनेक भक्त सरयू जी के पवित्र जल में स्नान भी करते हैं और प्रभु श्रीनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप भी करते हैं। तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। आगे प्रभु के चरित्रों का वर्णन आगे करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम।